वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अभी घर पहुंची हूँ मैं। आरफ की पीटीएम अटेंड करते। पीटीएम काफ़ी अच्छी रही। जो हमारी कंप्लेंट्स थी वो हमने बताई, बात सुनी गई, समझी गई। जो उनकी बात थी वो हमने समझी। तो पीटीएम वाज वेरी गुड, नो प्रॉब्लम देयर इज़। अब तैयारी चल रही है बच्चों की। अब देखो आगे क्या होता है। बोर्ड्स का तो 10th का आपको पता है, भगवान मालिक है भाई। बाकी हम अपनी तरह से पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चे हमारे अच्छे से अच्छा करें। तो अभी बारी है यूनिफॉर्म प्रेस करने की मेरे हस्बैंड की। वो अभी उठ गए हैं। मैंने कहा चलो मैं पहुँच गई हूँ तो मैं प्रेस कर ही देती हूँ। कपड़े चेंज करते हैं। आते ही पहले मैंने अपनी जटाएँ जो है भारी भरकम ये बांध ली। गर्मी बड़ी है, बहुत गर्मी है, तो हुम्मस इतनी हो जाती है ना, पूछिए मत। और हमने पूछा ही नहीं। तो चलिए मैं अपना व्लॉग शुरू करती हूँ आज का प्यारी सी स्माइल के साथ। और आज एक्चुअल में गणपति जी विसर्जन, आज लास्ट डेट है और अब इसके बाद विसर्जन नहीं होगा। तो आज हमारे इधर एरिया में भी कई जगह गणपति जी विसर्जन हो रहे हैं। बाहर भी गली के तैयारी हो रही है विसर्जन की। तो देखते हुए मैं गई सब कुछ। तो गणपति बप्पा मोरया। गाइज़ मेरे हस्बैंड तो गए ऑफिस और अब मैं करने लगी हूँ नाश्ता, क्योंकि आज मैं 7:45 बजे उठ गई थी। ये रहा मेरा नाश्ता। ये देखिए, सब्जी, पराठा, सीधा साइज़ ऑफ द पराठा एंड देन हलवा। और लोग कहते हैं कि मैं डाइट करती हूँ। आई कांट डू डाइट। मैं खाने की इतनी चटोरी हूँ ना, आई एम सच अ फूडी लेडी, कि मुझे अगर ये पाइल्स का प्रॉब्लम ना हो ना तो मैं चटपटा, तीखा, गोलगप्पे, भल्ले पापड़ी, टिक्कियाँ इतनी खाऊँ ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो चलिए अभी नाश्ता करते हैं। और नाश्ता करके मैं केमिस्ट की दुकान से जाके मेडिकल बॉक्स की जो मेडिसिन हैं वो ख़त्म हो रही हैं, वो स्टॉक भर लूँ, क्योंकि कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम पड़ जाती है तो वो होना बहुत ज़रूरी है इमरजेंसी के लिए। तो ये खाकर पहले वो लेकर आते हैं, फिर कपड़े चेंज करके घर के काम में लगते हैं। गाइज़ आज सुबह इतना जल्दी उठने के बाद भी 3 मुझे बज ही गए और मैंने बस बाज़ार का सामान ला लू के कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी। और आज सुबह सुबह ही मेकअप कर लिया, तो मेकअप से ही आज सारा व्लॉग चल रहा है। और मैं आपको कल एक चीज़ बताने लगी थी बट मैं भूल गई, क्योंकि मुझे ना कई बार पूछा जाता है कि अंडर आई डार्क सर्कल्स हैं। मतलब मेरे भी हैं यार, मैं आप लोगों को तो बता रही हूँ, क्योंकि हम लोगों का ना शेड्यूल ऐसे होता है, इतना बिजी होता है कि हम लोगों को टाइम नहीं मिलता कि हम डेली में कुछ कर सकें। लेकिन मुझे जब मौका मिलता है ना, मैं डेली में तो नहीं कर लगा पाती, हफ्ते में 2 बार या 3 बार या कभी 1 हफ्ते में 1 बार, जब भी मौका मिलता है थोड़ा सा अपने लिए। कई बार तो मौका मिलता है और आलस आ जाता है कि मैं नहीं करती, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कर ही लेती हूँ। अब 8-10 दिन मैंने कुछ नहीं किया था जब गणपति जी थे। तो मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए विटामिन ई का कैप्सूल, ये आपको मिल जाएगा आसानी से केमिस्ट की शॉप से। और एलोवेरा जेल और कॉफ़ी में 1 कैप्सूल या 2 कैप्सूल आप विटामिन ई का डालिए, उसमें कॉफ़ी ऐड कीजिए और वो फेस पे लगा लीजिए। और मेरा आज मन कर रहा है लगाने का, क्योंकि बहुत दिन हो गए, कुछ 2 हफ्ते हो गए मैंने कुछ नहीं किया अपने फेस पर। तो अगर मैं ये लगाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, अगर नहीं लगाऊंगी तो मैंने आपको बता दिया। और ये कॉफ़ी का फेस पैक आप अंडर आई भी ज़रूर लगाइए। इट इज़ एक्सीलेंट। विटामिन ई इज़ एक्सीलेंट सोर्स। जितना भी आपकी स्किन के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है बेस्ट है। तो अभी मैंने अपने लिए बनाए हैं पुलाव, मैं आपको दिखाता हूँ। और खाकर खाना फिर मैं कॉपियाँ लेकर बैठूँगी। गणपति जी निकल रहे हैं विसर्जन के लिए, ढोल बज रहे हैं, इसलिए ब्रूनो इतना शोर मचा रहा है। ओए ये देखिए, मैंने बहुत ही लाइट एंड हेल्दी बनाया है। मेरा कुछ और खाने का मन नहीं था, सुबह पराठा खा लिया, तो बस ये थोड़ा सा मिक्स वेजिटेबल पुलाव मैंने बनाया है, नमक और जीरा डाल के। तो मैं दही के साथ और अचार थोड़ा सा लेकर ही खाऊंगी। और काम के साथ साथ आरव का टेस्ट वगैरह भी चल रहा है, साइंस का वो काम कर रहा है, पहला पेपर साइंस का ही है। तो साइंस की तैयारी साथ साथ चल रही है, वो याद करता रहता है, मैं बीच बीच में ब्रेक लेके सुनती रहती हूँ। तो इस तरह से उसका काम, घर का काम, लंच सब होता रहता है। अब कल चिकन बन गया था तो रात के लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए अभी एक चैप्टर सुन लिया, अब एक और सुनने भागते हैं। गाइज़ हम तो अपने टाइम पर बिल्कुल रेडी हो गए। और मैंने जो आपको कॉफ़ी का फेस पैक बताया ना, आप मेरी बात मान के उसमें 1 कैप्सूल, 1 विटामिन ई का कैप्सूल डाल के ज़रूर लगाइएगा। एक बार देखिएगा ट्राई करके, आपको आपकी स्किन में फ़र्स्ट टाइम में ना सॉफ्टनेस फील होगी। चैलेंज करके देखिए। और आज मेरे काफ़ी बच्चे छुट्टी पे होंगे, क्योंकि आज कई बच्चों के घरों में गणपति जी विसर्जन है और इसलिए बहुत छुट्टी पे है। तो जो अब आएंगे मैंने पढ़ाना, और मुझे इस बार मंडे भी क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि ट्यूसडे को बच्चों का मिड टर्म एग्ज़ाम है। तो अभी फ़िलहाल कोई छुट्टी दूर दूर तक मुझे नज़र नहीं आ रही। तो चलिए चाय बनाते हैं, थोड़ी सी पटियाला कप वाली, क्योंकि दिन में 3-4 बार हो जाती है, तो थोड़ा थोड़ा ही पीना चाहिए। और बैठते हैं पढ़ाने। मेरी चाय बन गई थी, बट मैं स्लो कर गई, मतलब बंद कर गई गैस, कि कड़ के आधी हो जाती। तो इसको अब एक उबाला दिलवा लेते हैं। तो ये देखिए, ये आधा कप इतना ही मैं बना के पीती हूँ 2-3 बार में, ताकि बहुत एक्सेस में ना हो जाए।
गाइस वेलकम बैक। हमारी बच्चा पार्टी गई पढ़कर कुछ 8:30 8:15 बजे। आज 9 नहीं बजे, बच्चे कम थे तो मैंने टाइम से ही फ्री कर दिया। बट मंडे क्लास होगी फॉर श्योर, क्योंकि ट्यूसडे एग्ज़ाम है और जिनका एग्ज़ाम है उनको मंडे को 2 घंटे के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ मैंने नीचे अभी बिस्तरा बिछाया और ब्रूनो देखो मेरे पैरों के पास आके यहाँ लेट गया, ये देखिए। तो अभी मैं ना ज़रा आरव का एक IT का जो काम रह गया था थोड़ा सा, मैंने कहा मैं TV देखते देखते पूरा कर लूँ, क्योंकि खाना वाना मेरा सब बना पड़ा है। तो अब मैं TV लगाकर साथ साथ इसका काम पूरा करती जाऊँगी। और हमारी गली में गणपति बप्पा का विसर्जन हुआ, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा। बट मैं जा नहीं पाई मत्था टेकने, बट प्रसाद मुझे घर बैठे मिल गया। तो इसे कहते हैं कि घर बैठे ही प्रसाद आ जा रहा, और मुझे हमेशा मिल जाता है। और कल बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण है, तो ध्यान रखिएगा आप। क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं मुझे अभी तो कुछ पता नहीं है एज सच, बट खाने में, दूध में, पानी में कहते हैं तुलसी के पत्ते डाल देने चाहिए। तो ये आप लोग कर सकते हैं फॉर श्योर। तो चलिए अभी हम लगते हैं आरव के काम में, और फिर जब आरव आता है तो खाना बनाते हैं। आरव भी आ गया जिम से और मेरे हस्बैंड भी आ गए ऑफिस से, दोनों को मैंने खाना भी दे दिया। और मेरा ना नॉनवेज खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, जबकि नॉनवेज बहुत सारा पड़ा है। मैं अब क्या खा रही हूँ मैं आपको बताऊँ। ये देखिए, ये मैंने देसी घी का पराठा बनाया है और इसमें थोड़ी सी वो गुड़ की खंड होती है ना, वो डाल के इसकी चूरी बनाऊँगी और वो बैठ के खाऊँगी आराम से TV देखते हुए तसल्ली से। ब्रूनो को भी खाना खिला दिया, तो कोई टेंशन नहीं है काम की ज़्यादा। मशीन में कपड़े अपने आप धुल रहे हैं, वो धुलते रहेंगे। तो चलिए हम ये देसी खंड ऐड करते हैं और बनाते हैं पंजाबी स्टाइल में पंजाब की फेमस देसी घी वाली चूरी।